देखो तुम्हारे ना नेगेटिव सबसे कम होने चाहिए। इससे पता चलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या नहीं आता और क्या आता है, मतलब ये चीज़ पता चलती है। नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है तो कहीं गड़बड़ है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तुक्का मारने में लगे, या तो फिर तुक्का तो नहीं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने गलती कहाँ की है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाई चांस 2 की जगह 4 लिख दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आम तौर पे नहीं होना चाहिए। सही है कि नहीं? वैभव ने सही किया इस बार, पेपर थोड़ा ठीक किया है। मतलब स्ट्रेटेजी सही रखनी चाहिए कि जितने आते हैं उतने ही करो, स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करो। अगली बार टारगेट मानना 10 क्वेश्चन का 40 नंबर। अगर ऐसे चलोगे कि हो जाएगा। बस चूज करो उसमें से, पेपर में से चूज करो कौन कौन से करने हैं। 10 क्वेश्चन कर लो, हो गया काम। टाइम बचता है उसके बाद दूसरे ट्राई करो, लेकिन जब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता तो मत करो। ये नेगेटिव नहीं करने। ठीक है, तो आज कुछ और पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ा था हमने? हाँ ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम पे क्वेश्चन। मैंने आपको ना नोटिफिकेशन ऑन कर दिया, ये नोटिफिकेशन। हाँ ये मैंने भी ऑन कर रखा है, बार-बार चेक करना पड़ता है। हाँ मेरे पे तो आ जाती है। पता नहीं यार क्या है। अच्छा ये महंगा फोन है यार। इसके बारे में तो पता नहीं। कोई बात नहीं यार, तुम प्लेलिस्ट में जाओ ना सीधा। वर्क एनर्जी पावर की प्लेलिस्ट बना रखी है, सीधा जाओ। और रिसेंट वीडियो में तो मिल ही जाता है। हाँ बस। रिवाइज? क्या रिवाइज? पिछली क्लास में क्या किया था हमने? तुमने वीडियो देखा नहीं? तो यार तुमको जाना भी है ना उसमें। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का बता दिया था मैंने। mgh पिछली पिछली क्लास में यही बताया था। ठीक है, तो आज मैं ना पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा आगे। क्वेश्चन मैं अगली क्लास में कराऊंगा जब तुम वीडियो देख लो। ठीक है, हाँ तो सही रहेगा उससे, नहीं तो आज फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी समझ में। क्वेश्चन कराऊं? करा दूं? चल ठीक है। तो जो हमने पहले पढ़ा था वर्क एनर्जी, तुमने तो पढ़ लिया ना वर्क एनर्जी थ्योरम? हाँ, तो उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ आ जाओ, ये लो। अब मैं तुम्हारे नंबर ना लिख लेता हूँ, लिख लिया मैंने। तुम्हारा मतलब रिकॉर्ड रखूंगा ना कि किसकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, बस अपनी तुम्हें परफॉर्मेंस ऊपर रखनी है। ठीक है, हाँ चलो ठीक। हाँ फिर काइनेमैटिक्स तो इतनी ऐसी इजी लग रही थी, मतलब अच्छा वो क्वेश्चन तो देखते ही होगे। अब उसमें आधे ज्यादा एरर्स दे रखे थे, मुझे लगा आगे का आएगा, उन्होंने पीछे कर दिया एरर्स में से थोड़ी। कोई बात नहीं, जितना पढ़ा था वो बन रहे हैं। मोशन तो बहुत इजी लग रहा है, बहुत इजी। मतलब एक भी क्वेश्चन का तो नहीं हो मोशन, सारे मोशंस में आए थे। अच्छा, एरर्स में पढ़े नहीं स्टार्टिंग से तक ठीक से इंपॉर्टेंट लगे। मैं जो तुम्हें टेस्ट ले रहा हूँ वो थोड़ा सा उसका लेवल अच्छा है। मतलब ऐसे तुमको कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ, ये कहीं चेपता नहीं हूँ। चेपने वाले ये हैं असाइनमेंट और PYQ, बाकी मैं ही बनाता हूँ पेपर में। ठीक है, हैं वही तो टाइम लगाना पड़ता है यार। नहीं, मैं ही कह रहा हूँ कि
ये पेपर ऐसा है, तुम आधे नंबर ले आओगे ना, तुम समझ लो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है तुम्हारी, बहुत है। आधे नंबर आने चाहिए सबसे पहले। 15-17 आ रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको बढ़ाने की कोशिश करो। 25। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर रहे हैं, जो हमने पिछली बार पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम पे। एक ये रॉड है, मतलब डंडी समझ लो, ठीक है, इसके साथ एक बॉल जोड़ रही है, उसका मास है। इस डंडी का कोई मास नहीं है, ऐसे जैसे कैलेंडर नहीं लटकाते वैसे लटका रखा है इसको ऊपर से, ठीक। अब इसको हमने कोई वेलोसिटी दी, जैसे झूला झूलाते हैं ना, वैसे ही वेलोसिटी दे दी v। अब हमको बताना है कि कितनी वेलोसिटी दें कि वो पूरा सर्कल घूम के आ जाए, हाँ वापस ना आए, मतलब भी रास्ते से वापस ना आए। समझ गए बात को? हाँ मतलब ऐसे जाए, ऐसे। ज्यादा हो गया तो दोबारा डायग्राम बनाते हैं छोटा। ये वेलोसिटी देनी है v, जिससे कि हाँ इसको जस्ट ऊपर पहुंचाना है। मिनिमम वेलोसिटी कितनी दें कि ये ऊपर, हाँ, और ये डंडी है। अभी इसके बाद करेंगे दूसरा एग्जांपल जिसमें रस्सी होगी, अभी डंडी, ठीक है कि नहीं। तो क्या कैसे करें बताओ, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। हमें वेलोसिटी बतानी है जिससे कि हमको पूरा सर्कल घुमा देना है इसका, पूरा राउंड लग जाए। हाँ मतलब क्या करना चाहिए, जब ये ऊपर जाएगा तो सोचो क्या हो रहा होगा। नहीं वो तो ठीक है, इसके साथ क्या हो रहा होगा, और कुछ हो रहा और नहीं तो पूरा सर्कल घुमाने के लिए हमको कहाँ तक पहुंचाना है, मतलब क्या करना पड़ेगा इसको। टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, जीरो हो जाएगा। हाँ। मतलब ये है कि वहां पे पहुंच के इसकी स्पीड थोड़ी सी भी हो जाए, मतलब 0.00 बहुत कम भी हो जाए, तब भी वो आगे निकल के पूरा सर्कल बना लेगा, क्यों। तो फिर हाँ वहां पे देख लेंगे, जो भी होगी स्पीड कम से कम जीरो से थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, तो बस ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे वो स्पीड कितनी देगी, वहां पे स्पीड जस्ट जीरो या जीरो से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। कैसे निकालें बताओ, स्पीड स्पीड निकालनी है, क्या कर सकते हैं, पता नहीं। देखो पता है क्या, ये चैप्टर जैसे चल रहा है अब उसमें v इक्वल टू आर ओमेगा, जब सर्कल में घूम रहे हैं, हाँ ओमेगा पता है, कहाँ पे निकालना पड़ेगा ओमेगा। देखो जैसे चैप्टर चल रहा है, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, तुम्हें दिमाग में ये है कि इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगेगा, है ना, ऐसा कुछ है। एग्जाम में जब आता तो पता नहीं चलता ना, वहाँ तो पता होगा नहीं कौन से कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वहाँ पे तुमको खुद ही सोचना है। तो ये भी एक चैलेंज है, जिसे तुमको सोचना चाहिए कि कैसे करें। ये मत सोचो कि इस चैप्टर से सोचने लग जाऊँ मैं, ऐसे सोचो कि ये वी कैसे निकलेगा, मतलब क्या क्या लगा सकता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है, कॉन्सेप्ट कौन कौन से पढ़े हैं। क्या पढ़ लिया, हाँ प्लेन पढ़ लिया है, फिर v इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा पता है तुमको, आर तो पता है, कैसे निकालोगे, क्या फंक्शन है, थीटा और टी का क्या फंक्शन है, जितना वो बढ़ेगा वो वाला, कौन सा वाला, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। फिर तुम्हें कैसे पता है एल कैसे चेंज हो रहा है, अरे नहीं होगा भाई, यहाँ पे नहीं निकाल सकते, तुम्हें पता ही नहीं है फंक्शन। और सोचो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सब तो लगेगा ना, लगेगा ना लगेगा, एक्सेलरेशन सर्कुलर, हाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं तो वो लगेगा नहीं, और अल्फा कांस्टेंट होता तो एक्सेलरेशन बोलो ना, हाँ वो तो फिर ओमेगा पे लगता है, जो भी है वो भी पता नहीं है, कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ कुछ नहीं पता आगे क्या हो रहा है, क्या करें, और क्या है, और बताओ। और हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी जिसमें स्पीड आती है, क्योंकि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो लग नहीं रहा, और
लॉज ऑफ मोशन से भी नहीं हो पाएगा। और सर्कुलर मोशन में हमें ये नहीं पता कि इसमें रॉड में कितनी टेंशन है, और मतलब पूरे रास्ते को कुछ पता ही नहीं है। जब वेलोसिटी घूम रही है तो वो क्या कर सकते हैं बताओ। अब हम लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, लगा के देखते हैं। देखो मतलब तो बहुत सारे सिचुएशन में ना ये वाली थ्योरम से इस चैप्टर में 90% सवाल इसी से हो जाते हैं, इसी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू, सुना है, सुना है, हाँ ठीक है। मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, तुम्हारी क्लास मिस होती है ना तो उसके तुरंत बाद तुमको वीडियो देख लेना चाहिए था, जैसे ही वीडियो आता है तो उससे क्या होता है कि अगली क्लास में दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये कितना है ये। अब बताओ ये एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है, बताओ बीच में एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे। नहीं वो तो दे दिया ना हमने, एक बार वेलोसिटी निकल गई फिर तो अब कौन सा फोर्स लग रहा है, mg लग रहा है। एक्सटर्नल इंटरनल बताओ, इंटरनल क्यों, पोटेंशियल एनर्जी उससे निकालने की तो इंटरनल लगेगा। अगर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे तो वो बन जाएगा हाँ। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखेंगे तो एक्सटर्नल में काउंट होगा। ये कौन बता, क्या बताया बताओ। भैया ने बताया कि अगर हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, पोटेंशियल एनर्जी तो ये होगी जब हम उसको मान लेंगे सिस्टम में। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमको पूरा सिस्टम कंसीडर करना पड़ता है, अर्थ और बॉडी वो सब, फिर वो इंटरनल तो इंटरनल हो जाता। और पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख रहे तो फिर वो एक्सटर्नल। तो कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो ठीक रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। ठीक है, इंटरनल फोर्स हो गया। और बताओ क्या लग रहा है, टेंशन लगेगा उस पर, टेंशन लगेगी, टेंशन लगेगी। रॉड जैसा ही तो है ये, तो वो भी तो टाइट ही होगी। हाँ, कोई रॉड है उससे कोई मास लटका दोगे तो वो टाइट सी हो जाएगी। ठीक, टेंशन तो ये एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम लिख नहीं सकते, ना लिख रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट होगा। अब बताओ इसके द्वारा, अब ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया तो इसके द्वारा वर्क डन होगा कुछ, बताओ कितना होगा। यहाँ से लेके वहां तक वर्क डन कितना होगा बोलो। हम इनिशियल से फाइनल तक ले जा रहे हैं, यहाँ तक जानी चाहिए बॉल। हाँ कितना हो जाएगा, 2L या 2R जो भी, टेंशन इंटू टेंशन कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो पहले ये बताओ। FTR, ये तो तुमने कर रखा है ना वर्क डन वाला। बताओ वर्क डन बाय टेंशन कैसे निकलेगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट इनटू पोजीशन कर देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो। FDR cos थीटा, एफ डी आर कॉस थीटा इंटीग्रेशन या एफ आर कॉस थीटा। FR cos थीटा। क्यों, कब लगता है फॉर्मूला, कब लगता है। हाँ जब F कांस्टेंट हो, जब F नहीं होता, अबे वो कांस्टेंट होता ही होता है, देखना जब F कांस्टेंट होता है तो अगर F कांस्टेंट है तो F बाहर आएगा ना, तो F होता है कांस्टेंट, तो F कांस्टेंट भी यार सेम डायरेक्शन में फोर्स भी, फोर्स सेम डायरेक्शन में टेंशन ऊपर लग रही है ना, हमेशा ऊपर लग रही है। फोर्स सेम डायरेक्शन में तो ऐसा है, जिसमें तो परपेंडिकुलर है, हां ये डायरेक्शन डायरेक्शन में फेल हो रही है, सेम डायरेक्शन में होगा ना, ये घूम रहा है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड वो भी चेंज है। वो भी चेंज हो रहा है। अगर हाँ चेंज होगा, चेंज होगा, इधर देखो, इधर चेंज होगा, ध्यान से देखो, ध्यान से यार। एम जी नीचे लग रहा है और ये मान लो थीटा है कुछ, तो ये भी थीटा, तो इसी डायरेक्शन एम जी कॉस थीटा और ऐसे लग जाएगा। हाँ, तो जैसे जैसे थीटा चेंज होगा वैसे वैसे टेंशन भी तो चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि अब ये चल रहा है, कुछ स्पीड होगी यहाँ पे, उसका एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल तो रेडियल डायरेक्शन में। फोर्स इक्वेशन क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए सी, मतलब वी स्क्वायर बार लिख लूं, यहाँ पे वी डैश कुछ भी मान लो, वी वन ले लो, वी वन स्क्वायर बाय आर ले लो, चलो उसको आर। थीटा चेंज होगा, अब स्पीड भी चेंज ही हो रही है क्योंकि धीरे धीरे वो कम हो रहा है ना, सब कुछ चेंज हो रहा है भाई। टेंशन नहीं चेंज होगी क्या, हाँ होगी। यहाँ से पता चला टेंशन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं भी चेंज हो रहा होता तब भी टेंशन एक वेरिएबल फोर्स है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सही है। अब बताओ वर्क डन कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अब वो इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा,
तो वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंशन डॉट डी आर। आर क्या, डी आर क्या है, डी आर विशु बताओ, डी आर क्या है, आर्यन बताओ, बताओ डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्यों है कि नहीं है, बना सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि यहीं पे निकालना है मुझे वर्क डन, वो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, किधर होगा, इधर किधर, क्या बात कर रहे हो, यहाँ से क्यों ले रहे हो, ये जब हम इंटीग्रेशन लगाते हैं हमें लेना पड़ता है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है क्या, फिर थोड़ा सा आगे, यहाँ से थोड़ा सा आगे इधर, ये डिस्प्लेसमेंट, उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी टेंजेंशियल ही है, तो वेलोसिटी जिधर होती है उधर ही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंजेंशियल है। टेंशन किधर लग रही है, दोनों के बीच में एंगल, तो ये हमेशा होगा कि नहीं होगा, हमेशा 90 होगा, तो इसका मतलब टी डी आर कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो टेंशन के द्वारा वर्क डन, हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 0 आ गया सीधा, नहीं हो रहा ना, अभी निकाला नहीं, एक ही फोर्स है एक्सटर्नल, टेंशन है, और उसके द्वारा वर्क डन तो कुछ है ही नहीं, उसके द्वारा कोई वर्क डन, फोर्स होगी तो होगी जो हमने लगाई है, वो तो इससे पहले लगाई होगी ना, वेलोसिटी के आने से पहले लगा दी उसको, हमने वेलोसिटी आने के बाद से मान लो कि तुमने गोली चलाई, तो गोली चलने से पहले उसके अंदर कुछ बम बम फट रहा होगा ना, तो वो चीज अलग है, गोली एक बार चल गई उसके बाद तो तुम फोर्स नहीं लगा सकते ना, तो वेलोसिटी दे दी, सपोज तुमने हाथ मार दिया या जो भी है, इंपल्स दे दिया, वेलोसिटी दे दी है, उससे पहले लग रहा होगा फोर्स, उसको नहीं देख रहे, ठीक है कि नहीं, एक बार वेलोसिटी निकल गई फिर हमने हाथ हाथ छोड़ दिया, हाथ हटा लिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, 0, डेल्टा क्या है, मतलब चेंज इन, तो इनिशियल और फाइनल, ये वर्क एनर्जी थ्योरम इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे लगती है, इनिशियल पॉइंट कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो लेना पड़ेगा, और फाइनल पॉइंट ऊपर, वहां पे पहुंचाना है हमको, मतलब ठीक है, तो इनिशियल करंट, फाइनल करंटिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 0, ऑलमोस्ट 0 या थोड़ी सी 0 ले लो लगभग, तो हम बोलेंगे कि जो भी वेलोसिटी आएगी उससे थोड़ी सी ज्यादा, यही ऐसे 0 ही ले लो यार, 0 ले लो, 0.0000001 भी होगी तो वो आगे निकल जाएगा ना, तो 0 ही ले लो, ठीक है कि नहीं, तो 0.0000 इन्फिनिटी 0 लगा लो, 100 0 लगा लो, 100 0 लगा लो, फिर 1 लगा दो, अब आगे जाएगा कि नहीं, ये किसके बराबर है, ठीक है, हाँ, तो 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 माइनस इनिशियल, हाँ हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी, और आगे बढ़ जाओ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, उसके लिए हमको क्या देखना पड़ता है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे, ग्रेविटेशन, हाँ ग्रेविटेशन, क्योंकि स्प्रिंग वाली तो है नहीं, रेफरेंस लेना पड़ता है उसके लिए, कहाँ ले रेफरेंस, ये नीचे वाला ले लो, रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, और वहां पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाँ mg2r माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, कितना सिंपल आ गया, तो mm कट गया, तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, अरे 2gr, तो v इक्वल टू 4gr, इतनी स्पीड तो देनी पड़ेगी जिससे कि वो जस्ट ऊपर पहुंच जाए, और इससे थोड़ी सी ज्यादा भी दे दोगे, हल्की सी ज्यादा, तो वो आगे निकल जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये लेकिन मिनिमम स्पीड है ये, जिससे कि सर्कल को पूरा करवाना है, ठीक, हाँ, कोई बात नहीं, फिर आर की वैल्यू क्या रखोगे, ये देखने में अच्छा लगा, पता क्या मैं बताता हूँ, कभी कभी ये वाले फॉर्मूले ना कहीं कहीं पे लग रहे होते हैं, इसीलिए तुमको फॉर्मूले याद रखने होते हैं, तुम 40 आर कर दोगे, 40 आर याद मत करो, जैसे कि क्या फॉर्मूला होता है, जैसे वो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला नहीं होता, यू स्क्वायर साइन, अब तुम बोलोगे उसमें जी रख दो यार, क्योंकि ऐसे फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज बहुत जगह पे होता है,
जहाँ पे जी कट रहा हो, ये कट रहा हो, सही है कि नहीं? हाँ, एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तो निकलती रहेगी। लिख लो, ये मैं तुमको सीधा बता सकता था कि ये लगाओ आंसर निकालो, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लग रही है इसमें, लेकिन उसका वर्क डन 0 है। कभी कभी टेंशन के द्वारा वर्क डन हो रहा होगा, मैंने बताया था टेंशन के द्वारा वर्क डन, वो रस्सी खींच रहे थे, डब्बा जा रहा था, तब टेंशन काम कर रही थी, कहीं कहीं पे काम करती है, कहीं पे नहीं करती, ठीक है? कहीं कहीं पे रिएक्शन भी काम करती है, कहीं कहीं पे नहीं करती, रिएक्शन फोर्स। यहाँ पे ये बॉडी किस पाथ पे मूव करेगी? अरे ये बॉल सर्कल हमेशा या कभी कभी? हमेशा करेगी। अगर मैंने इससे कम दे दी वेलोसिटी तो क्या होगा? मतलब थोड़ी कम दे दी, नहीं तो ऐसे करके ऐसा चाहिए बस वो ऐसे जा रहा होगा, रास्ते से ही वापस आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? फिर वो उस तरफ जाएगा ऐसे ऐसे करके। वैसे एक चीज वाले बात हाँ, ये ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकते। रॉड है ना, अच्छा रॉड ले ली ना, डंडी रॉड है ना, रॉड रॉड ले ली, रॉड ले ली। नहीं गिरना। हाँ, अभी लूंगा और रस्सी लूंगा, उसमें गिर जाएगा। हाँ, कुछ नहीं, तुमको थ्योरम लगानी आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। कोई बात नहीं, उसे तुम कर लो फिर। चलो इसको अब मैं चेंज कर दूं क्वेश्चन को। एक सेकंड बस फैन आता है जब देखो ये तू भी मैं इतना बड़ा ड्रॉ मत करना। ठीक है, चलो लिख लिया, लिख लिया, लिखा, ओके हाँ वाला ले लिया। लिखा है कि नहीं? अब ये हट, फिगर हटा दूं? मूवमेंट होता है ठीक, फिगर लगभग ऐसे ही है। बस यहाँ पे रस्सी आ गई, रस्सी। ठीक है, ये करो, चलो ये थीटा है, ये थीटा, ये लटका हुआ था, अब ये रस्सी है, रॉड नहीं है, स्ट्रिंग। इसका मास है वही है, कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि ये थीटा पे जाके फिर वापस आ जाए, वापस आ जाएगा ना झूले की तरह, आगे जाएगा फिर वापस, तो थीटा तक पहुंच जाए। बता दो, निकाल दो, हैं? वो हैं क्या चीज? यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? ये कोने वाले पॉइंट, जीरो। जीरो क्या कुछ और भी हो सकती है। नहीं वेलोसिटी 0 होगी क्यों होगी? क्योंकि वहां से वापस आ रहे हैं ना वो। वापस आ रहा है यार। अच्छा ये वापस आ रहा है। हाँ। मैं वो जीरो नहीं सुना रहा। वापस आ रहा है तो जीरो। कितनी वेलोसिटी दें जिससे कि वो वहां तक पहुंच जाए, अच्छा वहां तक पहुंच के वापस ही तो आएगा, हाँ। तो वहां पे वेलोसिटी, जहां से वापस आता है वहां वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है? हाँ, याद रखना। तो ये क्या किया मैंने, ये क्या है? ये मेरे को लगा हमने बस जर्नल ऐसा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से वापस रहना है, वजन निकाल दो, जल्दी से निकालो, वी निकालो, आर ले लो उसको, इसका स्ट्रिंग की लेंथ आर ले लो, निकाल दो, ये हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा हाँ, जैसे भी किया वैसे ही करो, करो। हाँ, इसमें भी टेंशन का वर्क डन 0 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा कि नहीं? ये रुका हुआ ना तो t इक्वल टू उस पॉइंट पे mg cos थीटा आ रहा है और अगर वो mg cos थीटा आ रहा है तो वो थीटा तो चेंज नहीं होता है। वर्क डन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा बोलो? इसमें क्या होगा वर्क डन बाय टेंशन, एक ही तो फोर्स है ना, टेंशन। नहीं होगा क्यों नहीं होगा? कैसे डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में है तो किस डायरेक्शन में?
टेंजेंशियल है हाँ हाँ टेंजेंशियल वही वाला रीजन है। हाँ वही है। टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है इसमें भी हमेशा। हाँ इसीलिए वर्क डन जीरो हो जाएगा भाई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो अब लगाओ जरा, वही चीज लगानी है और कुछ नहीं करना। जल्दी निकाल दो। अरे ये एक लाइन का सवाल है यार, ऐसे ही करना। रेफरेंस ले लो ना कहीं पे, वहां से हाइट देखो कितनी है, हाइट के वही निकालो ना। हाइट नहीं निकाल पाओगे यार। जीरो इक्वल टू विशु बताओ क्या इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, जीरो जीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो हो गई। वैसे ही है माइनस हाफ एम बी स्क्वायर, कुछ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है इतना। और एच वो आ जाएगा जो रेफरेंस पॉइंट से अरे तो वो बताओ ना, एच मैंने थोड़ी दिया है। एच तो तुमको ये निकालना पड़े, तुम्हारे आंसर में ये आर थीटा ये तो सब होना चाहिए। तुम्हारे आंसर में आर थीटा ये सब आना चाहिए। एच तो कहीं दिया भी नहीं है, वो तो तुमने माना है ना। वही समझ में नहीं आ रहा है कैसे तुम पहले बताओ ये सही है कि नहीं, यहां तक लिख लिया। प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो यहां पर होगी, और यहां पर इसकी कुछ तो हाइट होगी यहां से, एच मान लो चलो। तो एम जी एच हो गया, एम जी एच माइनस जीरो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब आ जाओ इधर। एच ही तो निकालना है, बाकी तो फॉर्मूला वैसे ही है। तो ये भी तो एच हो जाएगा, और ये कितना होगा, आर माइनस एच। और ये कितना है, कॉस थीटा। अरे वो रेडियस अबे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो वही है। फिर ये आर कैसे हुआ, स्ट्रिंग की लेंथ तो आर ही रहेगी। फिर कॉस थीटा क्या हुआ, बेस अपॉन आर माइनस एच अपॉन आर, यहां से निकल जाएगा एच। आर कॉस थीटा इक्वल टू आर माइनस एच, तो एच इक्वल टू हो गया कि नहीं यार। ये तो ट्राइंगल लगाना था, कुछ नहीं है। हाथ ये करा क्या तुम कर रहे थे ऐसे, यही तो कर रहे थे। हाँ तो कोई बात नहीं, अगर तुम ऐसे कर रहे थे तो अच्छी बात है, दिमाग में आ गया तो अच्छा है। दिमाग में तो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेट आया कोई बात नहीं, ऐसी चीज तुमको बार बार मिलेंगी आगे। जब भी सर्कल में घूम रहा होगा ना, आधा सर्कल थोड़ा सा सर्कल, तो वहां पे ये आ जाएगा। हाँ कोई नई बात नहीं है, 2021 में ऐसे बहुत सवाल आए हैं। ये आधा घूम गया, ये घूम गया, ये यही लगाते रहो बैठ के, ठीक है कि नहीं। हाँ ये कैसे आया, ये ट्राइंगल ले लो, इसमें ये कितना है, ये आर है। ये आर कैसे हो गया, आर क्या था, आर क्या था, पूरी लेंथ थी किसकी, रस्सी की। ये कितना है, एच, तो ये भी कितना एच, तो ये कितना हुआ आर माइनस एच। और ये आर है इस ट्राइंगल में, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन। भैया हो गया आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ ठीक, तो वो लगा लिया हमने, ठीक है कि नहीं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये लगा लिया, और वहां से एच निकाला है, ठीक। हाँ और देखो मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसी कमी रह जाती ना, तुम्हें लगता है कि यार क्लास में वीडियो देख लेना फिर दोबारा से वो, लेकिन पूरा नहीं देखना है, वही पॉइंट देखना है जहाँ पे तुम फंसे हो। लास्ट वाली वीडियो ना बस वो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम वाला देखना था मुझे, वो समझ में तो देखो ना फिर, मेरे परमिशन लेनी है क्या। ये कितना हो जाएगा, एच की जगह रख दो यहाँ पे देखो, r माइनस r ब्रैकेट माइनस 1 cos थीटा r1 माइनस cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया बस। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको अगर बॉल को पहुंचाना है यहाँ तक, कहां तक,
तो 1 - 1 रूट ये हो जाएगा। ये कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हमें यहां तक पहुंचाना है? 2gr, क्योंकि थीटा हो जाएगा, नहीं क्या क्या हमें वहां तक पहुंचानी है, यहां तक पहुंचाना है। ठीक है तो पूरी तो थीटा की वैल्यू डाल दो ना, थीटा की वैल्यू डाल दें। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90, cos 90 0, तो 1 - 0 0, और 1 - 0 1, तो बचा √2gr। तो ठीक है, तो वो तो कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं? अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचाना हो तो कितना हो जाएगा? cos 180, अगर हमें ऊपर पहुंचाना है ये बहुत सही है। 1 माइनस माइनस 1 पूरी हो गया, लेकिन भैया वही बन जाएगा, वही बन जाएगा? नहीं, वो नहीं होगा। अरे नहीं होगा, नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। इधर देखो, मैं बताता हूँ, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना चाहिए तुमको। एकदम से तुम कूद जाते हो ना आंसर पे। क्या कितनी वेलोसिटी दें कि वो वहां पहुंच जाए? मतलब पूरा सर्कल करवाना है हमको, वही जैसे उसमें, वही वाला, इसमें धागा है। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है, सुन लो। ये जा रहा है ऐसे, ठीक है? तो अगर ये यहां तक पहुंचा तो ये वापस आ जाएगा। तो टेंशन इसमें जीरो कभी हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती। टेंशन ढीला तो नहीं हो सकता ना कभी? नहीं हाँ, 90 का हो सकता है। वहां पे हो जाएगा। हाँ ठीक है, इसके ऊपर ऐसा हो सकता है कि बॉल जाए और ऊपर से घूम रही हो और ऐसे लटक जाए। कभी कभी होता है ना पूरा सर्कल, हमने जैसे लंगड़ घुमाते हैं तो बीच में छोड़ दिया तो ऐसे आ जाता है, कभी कभी अपने सर पे गिर जाता है। क्यों? तो वही यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में ऐसा हो सकता है कि रस्सी बीच में ही ढीली हो जाए, लेकिन जो हमने रॉड वाला किया था वो कभी ढीला नहीं हो सकता। तो हाँ, वो तो सर्कल पे घुमाएगा। तो सर्कल पे घुमाने के लिए क्या चीज जरूरी है बताओ? टेंशन बस, जब तक रस्सी में टेंशन है तब तक वो घूमता रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ टेंशन होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी हो, इतनी सी, 0.0 होनी चाहिए। क्या? यहाँ पे तो वेलोसिटी होगी, कोई फोर्स टेंशन होनी चाहिए। वेलोसिटी तुम भूल जाओ, अभी टेंशन यहाँ पे कुछ ना कुछ, होनी चाहिए। बस, ताकि हमें सर्कल पे घुमाना हो। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये नीचे नहीं गिर जाएगा? तो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ना कुछ नीचे गिर जाएगा, तो टेंशन ढीली, टेंशन 0, और वो होना नहीं चाहिए, सर्कल में घुमाना है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होनी चाहिए। v1 कुछ ना कुछ होगा, तब जाके वहां पे टेंशन कुछ ना कुछ होगा। तो देखो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुंचाना है। अब देखो यहाँ तक पहुंचाने का, कहाँ तक? 90 डिग्री तक पहुंचाने के लिए फॉर्मूला लग जाएगा सीधा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि यहाँ पे कभी रस्सी ढीली नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में ढीली हो सकती है, इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है कि नहीं? तो निकालते हैं इसको। यहाँ पे देखो टेंशन कहाँ लगेगी? नीचे, और mg नीचे ही लग जाएगा, और एक्सेलरेशन सब नीचे। यहाँ कैसे? यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल वाला और रेडियल AC। ठीक है, अब इक्वेशन लगाओ जरा, न्यूटन की इक्वेशन बोलो। T plus mg equal to mv sorry AC sorry T प्लस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और T प्लस mg इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन विशु का एक्सेलरेशन कितना होगा? कौन सा v? कौन सा v दे रखा है? कौन सा होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्यों? क्यों? अरे बोलो ना, हर चीज का जवाब होना चाहिए। सही है कि नहीं है? अगर तुम कहीं पे भी कंफ्यूज हो रहे हो, फंस रहे हो, इसका मतलब तुम कुछ और ही सोच रहे हो, दिमाग कुछ और ही चल रहा है। हर चीज का जवाब तुम्हारे पास है, इसका मतलब
फिर तो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन काफी चीजों का जवाब तो होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों का। बताओ क्यों होगा v1? क्योंकि इसकी वेलोसिटी v1 है उस point। क्योंकि एक्सेलरेशन उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, तो जिस पॉइंट पे निकालते हैं उसी पॉइंट पे वेलोसिटी देखते हैं, सही है कि नहीं? हाँ, तो v1 स्क्वायर अपॉन आर आ गया। अब एक तो इक्वेशन ये आ गई, तो टेंशन हमारी क्या आ जाएगी, mv1 स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी। ये टेंशन जीरो से जीरो से ज्यादा होगी, ज्यादा होनी चाहिए ना यार, सर्कल पे घुमाना है कि नहीं? टेंशन का मुझे तो नहीं चाह रहा है। टेंशन कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना, तो जीरो से ज्यादा होनी चाहिए ये, तो इसीलिए ये जो वैल्यू ये जो भी है एम वी वन स्क्वायर बाय आर शुड बी माइनस एम जी ग्रेटर देन जीरो। तो वी वन एम एम कट गया, चलो वी वन स्क्वायर बाय आर ग्रेटर देन जी, और वी वन स्क्वायर ग्रेटर देन वी वन स्क्वायर की वैल्यू आर जी से ज्यादा होनी चाहिए, और इवन रूट आर जी से ज्यादा होना चाहिए। हाँ वो देख लेंगे, अभी वो आ रहे हैं ना इस पे, वही तो निकालना है हमको। अब यहाँ पे आ जाओ, दोबारा आ जाओ, यहां से लेके वहां तक इक्वेशन लगानी है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कितना क्या होगा? क्या क्या अरे ये कितना होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? जीरो। कितना होगा आर्यन बताओ? जीरो जीरो। जीरो क्यों होगा? डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? रुक जाइए, एक्सटर्नल फोर्स बताओ। बोलो कौन सा होगा? कितने फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे? और हाँ वो हाँ ठीक है, ग्रेविटी क्या एक्सटर्नल है इंटरनल है? बोलो बोलो, नहीं ग्रेविटी कौन सी फोर्स है, इंटरनल की एक्सटर्नल? ये वैसा नहीं होता कि both A and R are correct but R is not correct expression of it. हाँ तो क्या? वो हाँ बोलो बोलो, internal एम जी एक्सटर्नल इंटरनल है, क्या होगा? पिछली क्लास में आए थे तो ये देखा नहीं, वो मतलब पढ़ा तो था यार, क्या पढ़ा था? कि वो इंटरनल है, पोटेंशियल जो एनर्जी है उसमें मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी दे दी तो इंटरनल। अगर हम यूज कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं किसी की, तो वो एक इंटरनल फोर्स है, तो ग्रेविटी वहां मतलब और कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है। अगर कभी भी हाँ। पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो ग्रेविटी से, तो वो इंटरनल ही होगी। हाँ सिस्टम की हो जाएगी वो, पोटेंशियल एनर्जी जिस मर्जी की लिख लो, बस इसकी लिख सकते हो, ऐसे नहीं फ्रिक्शन की है। किसकी लिख सकते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स की, और वो इंटरनल हो जाता फिर। एम जी इंटरनल है, और बताओ कौन सा फोर्स है? पोटेंशियल टेंशन। टेंशन कैसी है, इंटरनल एक्सटर्नल? बोलो जल्दी बोलो। इंटरनल है, क्यों? उसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दूंगा। कैसे फोर्स आ रहे हैं बताओ, एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि वो बाहर की तरफ लग रहा है ना। क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को पता नहीं है, ठीक है कि नहीं? उसकी पोटेंशियल एनर्जी पता ही नहीं है, तो कहां से लगो इंटरनल, सही है कि नहीं? टेंशन एक्सटर्नल, उसके द्वारा वर्क डन कितना होगा? उसके द्वारा वर्क डन किसके द्वारा? टेंशन के द्वारा, टेंशन के द्वारा। एक सेकंड भैया, किस बार से बता दो? बोलो जीरो। क्यों होगा जीरो? जब भी समझाया था टेंजेंशियल होता है तो किसने समझाया था? अभी तो हमने बोला था करते क्या होता है बताओ, तुम दोबारा बताओ। ये मतलब टेंजेंशियल हो जाएगा तो वो cos 90 हो जाएगा। भैया कौन हो जाएगा cos 90? भैया भैया जीरो होगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन में कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। टेंशन की तरफ तो कांस्टेंट थोड़ी हो, ये भी कह रहा हूं कि टेंशन रीजन वही है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा, हाँ बस ये नहीं बोला, तुम बोल रहे हो कि इस डायरेक्शन में कुछ होगा ही नहीं। मैंने बोला कि इसकी डायरेक्शन तो जैसी भी डायरेक्शन लग रही है कभी भी इसकी तरफ नहीं हो रहा। हाँ हाँ वही हमेशा 90 डिग्री, इसीलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो, इसीलिए वो जीरो है, सही है कि नहीं? अब आ जाओ ये इक्वेशन लगाते हैं,
जीरो इक्वल टू, बोलो विशु बताओ क्या लिखेंगे इक्वेशन। अरे जीरो इक्वल टू 0 इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इन, फाइनल कितनी है, कैसे फाइनल 0 से कैसे आ रहा है? कुछ काम ही नहीं किया तो जीरो फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल उतनी है और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ बोलो। वहां पे जाके रुक जाएगी, ऑलमोस्ट रुक जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाँ अरे यार अभी क्या बता रहे थे, ऊपर जाके वेलोसिटी है कुछ v1, कैसे रुक जाएगी यार वो? अगर रुक जाएगी तो नीचे नहीं गिर जाएगा, और हमको तो पूरा घुमाना है, पूरा घुमाने के लिए टेंशन होनी चाहिए, टेंशन होने के लिए वेलोसिटी होनी चाहिए, इसीलिए वहां पे वेलोसिटी है माइनस इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल कितनी है? फाइनल v1 तो पोटेंशियल एनर्जी mg2r माइनस जीरो, क्योंकि रेफरेंस हमने यही ले रखा है, ठीक है कि नहीं? देखो m तो कट ही गया, m कट गया, अरे v1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 माइनस ये आ गया। अब v1 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 4gr, हां ये भी हो गया। v1 स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन rg, तो हम बोल सकते हैं कि v स्क्वायर माइनस 4rg ग्रेटर देन rg, तो v स्क्वायर ग्रेटर देन 5rg, 5gr कुछ भी बोलो, v ग्रेटर देन रूट 5gr, इससे तो बड़ा ही होना चाहिए वेलोसिटी जो नीचे देने वाली है। तो देखो रॉड और स्ट्रिंग में डिफरेंस समझ में आया? रॉड में कम वेलोसिटी देनी है वो घुमाने के लिए, इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि टेंशन बना के रखनी है। वो पूछ रहा है ऊपर की वो कैसे जाएगी लास्ट थर्ड ये कैसा आया? एक मिनट रुक जाओ, v स्क्वायर माइनस 4gr जो भी, रुक जाओ ये समझ में आया ना? ये उठा के यहाँ डाल दो। अच्छा अरे इसका माइक की भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है उसको भी तो यूज करना है। हाँ आ गया कि नहीं? हो गया। तो ये याद रखना स्ट्रिंग के केस में कितनी, हाँ बोलो। वो मैं आज एक क्वेश्चन कर रहा था, वो हुआ ही नहीं, या उसमें पता नहीं तो फोटो लेके आते ना, फोटो भेज देते ग्रुप में डाल वहां पे आके। हाँ यहाँ, हाँ बताओ, तो ऐसे ही बताओ। जब भी तुम्हारे को कहीं पे भी क्वेश्चन वोश्चन मिलता है ना, तो उसके फोटो वोटो भेज दिया करो यार, ग्रुप में डाल दिया करो, तो उसको मैं देख लूंगा, बता दूंगा बाद में। कभी कभी तुमको याद नहीं भी नहीं रहता क्वेश्चन पूरा, तो फोटो खींच लिया करो उसकी। एक क्वेश्चन मिला था मुझे अच्छा था। भैया इसमें हमें वो निकालना है, क्या है देखा? 40 केजी किसका मास है? 40 केजी श्रद्धे का मास है, जो इंक्लाइन पे मिल रहा है। अच्छा इनक्लाइन चल तो नहीं रहा, इंक्लाइन रुका हुआ है, फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, हाफ फ्रिक्शन है। कितना है? बता दो। तो ये हुआ क्यों नहीं? ये तो हो जाना चाहिए। भैया हो गया था मेरा, हाँ लेकिन मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। अब मुझे क्या निकालना था? इसमें नॉर्मल निकालना था, उसमें से फ्रिक्शन करनी है। यार देखो ना, ऐसे है डब्बा है, फोर्स ऐसे लग रहा है 30, तो बोलते हैं फोर्स 10 न्यूटन है। एफ कॉस 30, अरे एफ साइन 30, और एम जी लग रहा है इधर, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। अच्छा मास कितना है? कितना फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कितना है? नहीं याद होना, हाँ बिल्कुल, नहीं फ्रिक्शन है तो यूज होगा। अगर नहीं होगा तो पर नॉर्मल में फ्रिक्शन का क्या काम? नॉर्मल निकालना है ना, आर इधर क्या लग जाएगा? एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 30, वो एंगल कितना दे रखा प्लेन का? वो नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा, तो फिर यार
तूने फोटो भेजना चाहिए यार, ऐसे आधा अधूरा क्वेश्चन होता नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ भी तुमको क्या था, तो फोटो भेज देना। mg cos थीटा लगाया था, mg cos 45। मैंने वो सब लगा दिया था, मेरा आंसर आ रहा था फाइनल 23, लेकिन आंसर था 27। चलो भेज देना एक बार, मैं भी देख लूंगा, बता दूंगा मैं, ठीक है। अरे हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं, ये मिटा दूं ये। लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो। इधर देखो, अब इधर देखो। इधर देखो, ये जल्दी से निकाल लो, जल्दी करो। ये बताना है कि ये डब्बा चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, इसका मास है 2 किलो, ठीक है। अब इस पे ये स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट ले लो 1000, ले लो 1000 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट। फ्रिक्शन कुछ नहीं है यहाँ पे, ये क्या लगा, उसका कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, वो सपोर्ट है बस, एक दबाने के लिए होता है ना स्प्रिंग का सपोर्ट। तो ये डब्बा जाएगा, इसको दबाएगा, कितना लगा, कितना मैक्सिमम दबा सकता है वो दबा बताना है। जल्दी निकाल दो, जल्दी जल्दी बता दो। और फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। एक लाइन का सवाल है, जल्दी कर दो। मैक्सिमम कितना दबाएगा, हाँ एक्स, कितना कंप्रेशन होगा उसमें, अरे कहीं तक तो दबाएगा, हाँ। क्यों होगा 0, अगर स्प्रिंग और मास को एक साथ ले लेंगे तो इंटरनल, हाँ। वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सोचो, फिर लगाओ यार। तुम क्या लगा रहे हो, न्यूटन लो। पुराने फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन ढंग से सोचोगे तब। कैसे सोच रहे हो, कॉन्सेप्ट सही लगाना होना है, ये नहीं कि उससे नहीं होगा, उससे नहीं हो जाएगा, बहुत चीजों से हो जाएगा। डब्बा चल रहा है, स्प्रिंग को दबाएगा, दबाता रहेगा, दबाते रहे कब तक, तो एक पॉइंट आएगा जब दबा देगा सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या होगा डब्बे का, वापस आएगा। तो वो पॉइंट बताना है जहां पे वो सबसे ज्यादा दबा देगा, मैक्सिमम कितना दबाएगा उसको, समझ गए बात को, हाँ। हाँ करो, ये पोटेंशियल निकाल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है, पोटेंशियल कितना है, कौन सा पोटेंशियल, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, रिएक्शन, एक ही फोर्स है रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन ऊपर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय रिएक्शन 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डेल्टा के ई, अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये तो हुआ, आंसर आया, प्लस हो गया कुछ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 0, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल मतलब डब्बा यहाँ पे दबा देगा, स्प्रिंग को दबा देगा, पूरा दबा दिया मान लो, रुक जाएगा, मतलब वापस आएगा ना वहां से, तो जहां से वापस आएगा वहां वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ m,
प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक ग्रेविटी वाली और एक स्प्रिंग वाली। तो ग्रेविटी वाली के लिए इसी को रेफरेंस ले लो, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल जीरो, तो वो जीरो माइनस जीरो, वो तो ग्रेविटी वाली तो जीरो माइनस जीरो हो गई, प्लस स्प्रिंग वाली भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। हैं? दोनों आ रही हैं क्या? हाँ भाई दोनों आ तो रही लो फिर, लेनी पड़ेंगी, क्यों नहीं लेनी पड़ेंगी? अगर सिस्टम में दोनों पोटेंशियल एनर्जी आ रही है तो तुमको दोनों ही लेनी पड़ेगी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग की, क्या होती है? स्क्वायर। तो जब ये डब्बा दबा देगा तो वो फाइनली दब जाएगी ना, फाइनल पॉइंट पे स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स, हाँ वही वही, तो प्लस हाफ के कितना है 1000 एक्स स्क्वायर, और माइनस जब डब्बा यहां था तो स्प्रिंग पूरे हाफ केस कर दी। नेचुरल लेंथ पे थी, तो फिर तो जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। जीरो। अब कर लो यार, हाँ बोलो बोलो। अरे ये नहीं होती क्या पोटेंशियल एनर्जी यार? क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? देखो जब पीछे आके देखो, 0.8 मैं पूछ रहा था क्या होती है इसकी, लिखवाई नहीं है क्या? भैया मैंने से पूछी थी क्या है, पेज पलटा कह रहा है पता है। ये देखो इधर आ जाएगा, ये दो तो कट गया, 400, अरे 500 एक्स स्क्वायर, तो ये जीरो जीरो कट गया, 2/√5, कोई बात नहीं। हाँ कितना आ रहा फाइनल आंसर, कुछ आ रहा है? 0.8 का रूट, हाँ ठीक है, मीटर, ठीक है कि नहीं? अच्छा वो जो ऑप्शन, वो हमने जो टेस्ट किया था उसमें 4/75 आ रहा था ना, हाँ वो आंसर सही है, तो बताया तो था सही है, लेकिन वो ऑप्शन में भी है 4 बटा, वो भैया मैं पता है वही सोच रहा था घर पे जाके, मैंने कहा इनको डिवाइड करके देखूंगा ना। तुमने मीटर में निकाला है ना, वो सेंटीमीटर में दिया था, 100 से मल्टीप्लाई करो, 25 25 4 16/3 आ रहा है सेंटीमीटर में। ये एक चीज नहीं वो ठीक है कि नहीं? कोई बात नहीं यार, मैं तो, मेरे तो दिमाग में ऐसे आ गया, ये आ गया एक्स, हाँ एक और क्वेश्चन दे दूं? नहीं अच्छा एक्चुअली तो निकाला था। चलो इसी क्वेश्चन को करो, इसी क्वेश्चन को करो, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, अब डब्बा यहाँ पर है, अरे वो कंडीशन में तो वो लग गया ना फ्रिक्शन, तो ये तो वो हो गया नॉन कंस्ट्रेंट, नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव, सॉरी हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं 2 किलो, वही सब चीजें हैं, बस फ्रिक्शन है यहाँ पे 0.5 फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। अब निकालो सेम चीज कि कितना वो दबाएगा, और यहाँ से मानो फ्रिक्शन, मतलब डब्बा बिल्कुल यहाँ पर है, हाँ तभी स्टार्ट हुआ है, इतनी वेलोसिटी दी है, या तो समझो कि बस इतना रफ है, जहाँ पे स्प्रिंग का पार्ट है वहीं पर रफ है, ठीक है समझ गए बात को? वहीं पे फ्रिक्शन है, वहीं पे, बाकी स्मूथ है, या डब्बा यहाँ से स्टार्ट मान लो, मतलब क्या, जहां पे स्प्रिंग है ना उसके बाद ही फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है कि नहीं? करो जरा करो, वही चीज निकालनी है हमको, कितना वो उसको दबाएगा, इक्वेशन वैसी लगनी है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इसमें, क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन भी आ जाएगा ना, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, इंटरनल एक्सटर्नल बताओ, एक्सटर्नल क्यों है? क्यों है बताओ, एक मिनट विशु बताओ, क्या है बताओ, हम उसको सिस्टम के बाहर क्यों लेते हैं? पोटेंशियल में तो उसको तो ये बाहर ही लेंगे ना एक्सटर्नल,
जैसे टेंशन लेते थे, टेंशन के ऊपर टेंशन लेने में पता ऐसे तो स्प्रिंग फोर्स ले लो, उसका mg से कोई काम नहीं है, ऐसा थोड़ी होता, काम नहीं है। क्या होगा, क्यों होगा फ्रिक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल क्या होगा बोलो, इंटरनल हो गया। क्यों होगा इंटरनल, इंटरनल किसी हो क्योंकि हम वो इस्तेमाल उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते, तो फोर्स कैसा होगा। अरे लॉजिक भी तो पता होना चाहिए यार, ट्रू फॉल्स में तो सारे ट्रू फॉल्स हैं तो सारे ट्रू करके आ जाओ, तो सही तो हो नहीं है कुछ। करो करो जल्दी करो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन ही बचा है और कुछ नहीं है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आएगा, 10 आ गई, कैसे, कितना आ रही है फ्रिक्शन, कितना आ रहा है, 10 अरे 10 कैसे आएगा यार, 100 आएगा भैया, 100 कैसे आता है, म्यू का 10 ही तो आएगा। म्यू तो वर्क डन निकालो ना, वर्क डन बताओ, वर्क डन। 2 किलो का बॉक्स है ठीक, अरे F इक्वल टू म्यू आर, F इक्वल टू म्यू आर, और म्यू कितना 0.5 इंटू आर कितना है mg के बराबर 20, तो फिर 10, ये तो न्यूटन तो फोर्स है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन हाँ डिस्प्लेसमेंट वही तो निकालना है। अरे ऐसा सवाल बिल्कुल यही सवाल आ चुका है पिछली बार, बिल्कुल यही सवाल आ चुका है पिछली बार। वे x निकालना है ना हमें, हाँ 39 का 450 पे इसी रुपया x को एक और x हो जाएगा 10x होगा ना इसका वर्क डन कैसे, हां बस x से चलेगा और फोर्स क्या, फोर्स माइनस 10x होगा ना cos 180 पीछे लग रहा है ना फोर्स, माइनस से अरे तुम क्या बता रहे हो, क्या 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 नहीं, तो तुम क्या, तुम्हें क्या लगता है कितना होगा फोर्स, विशु बताओ कितना होगा वर्क डन, बताओ। फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो हम एफ आर cos थीटा लगा सकते हैं, तो ये हो गया एफ इंटू आर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, और फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 cos 180, और ये -1 होता है, ये पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सीख है कि नहीं, इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा पी, चेंज इन करंट, वहां पे जाके तो रुक ही जाना है, 0 माइनस, अरे रुक जाओ, सॉल्व करो ना, निकालो आंसर, निकालो, हाफ एम कितना है यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एक ग्रेविटी वाली है, ग्रेविटी वाली तो 0 ही है क्योंकि रेफरेंस इस चीज को ले लिया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 है, ग्रेविटी वाली नहीं आने वाली, समझ में आया कि नहीं। हाँ जब सीधे सीधे चलता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली नहीं आती, लेकिन स्प्रिंग की तो आएगी, स्प्रिंग की वही है हाफ के एक्स स्क्वायर, के कितना है 1000 -0 क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग नॉर्मल थी, सही है कि नहीं, 2 कट गया 500 हो गया, ये कितना होगा, फ्रिक्शन कितना है 10 इंटू एक्स और cos 180 -1 माइनस 400 प्लस 500 एक्स स्क्वायर, इधर ले आओ ना यार, क्या बने, हाँ तो क्या हो गया, सॉल्व करो, ये इक्वेशन आ गई कर दीजिए, देख ले साहब 50 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 50 एक्स प्लस एक्स -40, ये है कहानी। हाँ तो x इक्वल टू, ये सॉल्व नहीं हो पाने वाला, सॉल्व होगा ये, भैया ये प्लस का x क्यूब होगा, अबे वहां से आया था भाई, सही है कि नहीं। हाँ बस वही सेम इक्वेशन लगानी है, बस यहाँ पे ये चीज एक्स्ट्रा आ गई, उससे क्वाड्रेटिक बन गई, फैक्टर बन रहे हैं इसके कुछ, फैक्टर 2000 आ रही है, अरे तो वो तो 5 होता है 2 x इक्वल टू -1 प्लस माइनस नहीं आ गया फैक्टर यार, 20 2000 8000,
5 के 20, 2000 इंटू 8000, यही आ रहा 8000। बी स्क्वायर माइनस 4ac। भैया 4AC 2000 आ गया। सही बात भैया सही नहीं अपन तो भी तो होगा। बस 3 हो गया ना प्लस उसमें बच भी तो होगा कोई बात नहीं यार, तुमको बस इतना पता होना चाहिए। देखो ऐसा क्वेश्चन आया था लेकिन उसमें फैक्टर बन रहे थे, तो जब भी ऐसा होगा फैक्टर तो बनेंगे ही, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि भरने के लिए कुछ होगा नहीं तुम्हारे पास, ये क्या निकालोगे मैक्सिमम केसेस अगर में। नहीं होंगे तो ऑप्शन में हो हाँ कुछ ना कुछ तो होगा। ये ऐसी हाँ ठीक है कि नहीं, हो गया काम। टाइम क्या हो गया? 5 15। इसमें क्योंकि डायरेक्शन ठीक है चलो बहुत है। भैया मेरे को ना हाँ वहाँ पे है हाँ बोलो। अरे ये कि मतलब ये वेट करने में घर पे जाके दोबारा कर देखना, यही क्वेश्चन को दोबारा करना। ग्रुप पे भेज दूंगा ये बता मैं असाइनमेंट डाल दूंगा इसका, इसमें एरर वगैरह थर्ड चैप्टर का असाइनमेंट। ठीक मोशन इतना इजी है ना भाई ये लाइट में तेरा मार्केट है तू गलत कर गया और ये देख लेवल है मुझे भेजो हां भाई नारायण देख मुझे भेजो ना मैंने जब मैं मतलब एरर पे डाला मुझे भी ऐसा कुछ दिया करो देख जब मैं